बिजनेस की कुछ ताज़ा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। सो आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे ये साल आपकी जिंदगी में पॉजिटिव और प्रोडक्टिविटी लेकर आए। एंड अपार्ट फ्रॉम इट ये इंटरनेशनल न्यूज की वीडियो है। नेशनल न्यूज की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है अगर आपने नहीं देखी है तो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ, जो की है इलॉन मस्क के बारे में, और जिनके एक मूव से एक मीम कॉइन में 900% से ज्यादा का उछाल आ चुका है। अब मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ये ऑलरेडी आपने सोशल मीडिया पर देख ही लिया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम इस न्यूज की थोड़ी सी और डिटेल्स को जानेंगे। तो रिसेंटली इलॉन मस्क ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने नाम को चेंज कर कीकस मैक्सिमस रख लिया है। और प्रोफाइल पिक्चर की बात करें तो उसमें एक ग्लैडिएटर स्टाइल पेपे दी फ्रो को अपडेट किया गया है, जिसकी फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब इस नाम को मूवी और एक मीम का मिक्सचर बोला जा रहा है। कैसे, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। तो लोग मस्क के नए नाम को लेकर इंटरनेट मीम कल्चर और पॉप कल्चर का रेफरेंस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो प्रोफाइल पिक्चर में पेपे दी फ्रॉग है वो पहले एक कॉमिक कैरेक्टर हुआ करता था, जो कि कुछ कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा हुआ है, जो 2016 के यूएस इलेक्शन के दौरान ऑल्ट राइट ग्रुप से लिंक होने के बाद कंट्रोवर्शियल हो गया था। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यूएस में मस्क और कुछ लोग इसको अभी भी एक सिंबल ऑफ ह्यूमर और मीम कल्चर की तरह समझते हैं। एंड इसके अलावा नेम का दूसरा जो पार्ट है मैक्सिमस, वो एक ग्लैडिएटर का हीरोइक लीड है एक मूवी में जिसका नाम है मैक्सिमस डिसिमस मिर्दुअस। अब ये न्यूज ऑलरेडी इतनी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इसको इलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर और भी इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि रिसेंटली एक रीसेंट पोस्ट में मस्क ने लिखा कि कीकस मैक्सिमस विल सून रीच लेवल 80 इन हार्डकोर PoE, जो उनकी पाथ ऑफ एक्सेल 2 वीडियो गेम के लिए लव को दिखाता है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और ऐसा ऊपर से नीचे से वो भी बोल रहे हैं। बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि कीकस मैक्सिमस एक मीम कॉइन का नाम भी है, जो कि इलॉन मस्क की प्रोफाइल अपडेट के बाद 900% से ज्यादा बढ़ गया है। अब ये इलॉन मस्क की तरफ से इंटेंशनल था या फिर कोइंसिडेंस था, ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब ये क्लियर होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। वैसे इलॉन मस्क की बात करी जाए तो वो पहले भी ऐसी चीजें कर चुके हैं, चाहे वो कुछ क्रिप्टोस के साथ हो। पर इस न्यूज के अलावा इलॉन मस्क एक और चीज को लेकर हेडलाइंस में बने हुए हैं, जो कि रिलेटेड है एक मिस्टीरियस अकाउंट से, और जो कि सिर्फ एक्स पे और कहीं भी नहीं है। तो मार्केट में ये भी स्पेकुलेशन है कि मस्क एक बर्नर अकाउंट को रन करते हैं जिसका नाम है एड्रियन डिटमैन, और जो कि सिर्फ उनकी तारीफ ही करता है। जो इलॉन मस्क बात करते हैं वो भी सेम उसी पर बात करता है। अब लोग इस अकाउंट के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मस्क ने इन क्लेम्स को डिनाई किया और लोगों को मॉक भी किया इस चीज के लिए। लेकिन इसी के साथ स्ट्रेंज बात यह है कि ये अकाउंट सिर्फ एक्स पर एक्टिव है और बाहर इसका कोई भी ट्रेस नहीं है, और जो कि मार्केट में इन थ्योरीज को और भी फ्यूल कर देता है। इसके अलावा एक और न्यूज है इलॉन मस्क के बारे में, जिसमें इलॉन मस्क ने एक बार फिर से विकिपीडिया को विकिपीडिया बुलाया है, जिसमें उन्होंने अपने 8,539 करोड़ यानी कि 1 बिलियन का ऑफर रिपीट किया है, जो कि उन्होंने दिया था विकिपीडिया को। तो जिन लोगों को नहीं पता, इलॉन मस्क ने विकिपीडिया को ऑफर दिया था उनका नाम चेंज करने के लिए। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसपे दी ऑफर स्टिल स्टैंड्स, और अब ये टॉपिक रीसरफेस हो रहा है क्योंकि एक्स पर उनको एक यूजर ने अपना ये पहला प्रपोजल याद दिलाया। तो इसी पर इलॉन मस्क ने विकिपीडिया को विकिपीडिया बुलाया। इसके अलावा अगर हम 2024 के बारे में बात करें इलॉन मस्क के ही, तो 2024 में उन्होंने 355 फ्लाइट्स की हैं, और वैसे तो ये इनसेन नंबर है 355 फ्लाइट्स किसको बोलते हैं, पर उसमें भी 31 फ्लाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने करी है मार एल लागो, जो कि है फ्लोरिडा में, और जिसको की ऑन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं वहां पर, और वहां पर इलॉन मस्क ने 31 फ्लाइट्स ली हैं। और क्यों ली है ये तो आपको पता ही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है चैट जीपीटी और सोरा के बारे में, और जो कि एक बार फिर से डाउन हो गए थे कुछ टाइम पहले, और इस बार यूजर्स को लगभग 1 घंटे तक काम करने में परेशानी हुई इस चीज की वजह से। और यहां तक कि ओपन AI का डेवलपर API भी इस डिसरप्शन से बचा नहीं, और ये इन लोगों का सेकंड टाइम इनका जो चैट जीपीटी और सोरा है वो डाउन गया है, और इससे यूजर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इस पर देखते हैं ओपन AI क्या रिस्पॉन्स लेके आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है चाइना के बारे में, चाइना के AI के बारे में, जो कि अपने आप को चैट जीपीटी समझ रहा है।
तो हुआ क्या है, चाइना के एक एआई लैब डीपसीक ने अपना लेटेस्ट एआई मॉडल डीपसीक V3 रिलीज किया है, जो कोडिंग और एसे राइटिंग टास्क में टॉप नॉच है, उसके लिए काम करता है। लेकिन इसमें एक ग्लिच ने सबको सरप्राइज कर दिया, जिसमें ये मॉडल अपने आप को चैट जीपीटी समझ रहा है। बोला जा रहा है ये इशू या तो ओवर ट्रेनिंग का नतीजा है या फिर मॉडल के एआई अलाइनमेंट में कोई फ्लो है, जिसकी वजह से ये चैट जीपीटी का नाम देखने को मिला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है इजराइल के बारे में, और जिसने लॉन्च कर दिए हैं 6 बिटकॉइन म्यूचुअल फंड्स, जो कि शायद इंडिया भी आने वाले टाइम में कर सकता है। लेकिन अभी इजराइल के बारे में बात करते हैं। इजराइल ने एक बड़ा क्रिप्टो माइलस्टोन अचीव कर लिया है, एज दे प्लान टू लॉन्च 6 बिटकॉइन म्यूचुअल फंड्स। ये मूव ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज के इंटीग्रेशन में एक नया एरा की शुरुआत करेगा उनके लिए। ये फंड इन्वेस्टर को रेगुलेट और आसान तरीके से बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की सुविधा प्रोवाइड करेगा, और इस चीज का वहां के लोग बड़े टाइम से इंतजार कर रहे थे, जो कि अब इंतजार खत्म हो चुका है। सो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने टिकटॉक का साथ दिया है और रिक्वेस्ट की है, अपील की है सुप्रीम कोर्ट को कि कुछ टाइम के लिए बैन मत लगाओ, थोड़ा टाइम रुक जाओ। अब ये चीज वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन के टाइम पे प्रॉमिस किया था वहां के लोगों को कि वो टिकटॉक को बैन नहीं होने देंगे, और वो अभी भी इस चीज पर स्टैंड कर रहे हैं। इसी के साथ आज की इंटरनेशनल न्यूज यहीं खत्म होती है। जिन्होंने नेशनल न्यूज की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। धन्यवाद।